ईरान के मिसाइल हमलों का 50वां राउंड है ये। आग उगलती मिसाइल, आसमान चीरती मिसाइल। जब अमेरिकी सैन्य अड्डों पर फट रही है तो धरती थर्रा रही है, आसमान तक बारूदी गुबार उठ रहा है। ईरान ऐसी मार से सुपर पावर के खाड़ी देशों के किले ढा रहा है। ग्रीन जोन बगदाद, इराक। ये इलाका कुख्यात है, वजह कई हैं। लेकिन जो सबसे अहम है वो ये कि बगदाद का ग्रीन जोन अमेरिका का युद्ध मुख्यालय है। यहां सिर्फ ट्रंप का हुक्म चलता है। अमेरिका की सेना यहां है, अमेरिका के हथियार यहां हैं, अमेरिका का दूतावास यहां है। ऐसे इलाके में अमेरिका की इजाजत के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। वहां अमेरिका के दूतावास युद्ध का ताप झेल रहे हैं। ग्रीन जोन मिसाइल धमाकों से दहल रहा है। मतलब अमेरिका को ईरान उसी के स्टाइल में मार रहा है। मगर ट्रंप अभी भी पुराना डायलॉग सुना रहे हैं। डायलॉग कि ईरान की पावर खत्म हो चुकी है। Their navy is gone, their air force is gone, most of their military is gone, their big threat is gone in every way. But they have no radar, they have no anti-aircraft weapons, for the most part weapons, and for indefinitely they have no way of determining what they call visibility. ईरान की नेवी, एयरफोर्स, हथियार सब ट्रंप ने बर्बाद कर दिए हैं। तो फिर उन्हें युद्ध में टक्कर कौन दे रहा है? खाड़ी देशों को, तुर्की को, इजराइल को, अमेरिका के सैन्य अड्डों को कौन मिसाइलों के धमाकों से जला रहा है? जाहिर है सुपर पावर सच नहीं बोल रहा है। ईरान को कमजोर दुश्मन समझना अमेरिका को भारी पड़ने लगा है। युद्ध में दुश्मन को कमजोर समझने की भूल कितनी भारी पड़ती है, इसे कोई ट्रंप से पूछे तो समझे। पूछे कि क्या हुआ बम वर्षकों की पावर का, पूछे कि क्या हो गया टॉमहॉक की ताकत का। क्योंकि ट्रंप सिर्फ डायलॉग मार रहे हैं, उनके हथियारों की धार कुंद होती जा रही है। ईरान ने अमेरिका इजराइल की जमकर पिटाई शुरू कर दी है। सही मायने में युद्ध का रुख पूरी तरह पलट गया है। अमेरिका को ईरान कितने गहरे जख्म दे रहा है उसे सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए हमलों से समझा जा सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले में अमेरिका के 5 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट कबाड़ हो गए हैं। मिसाइल धमाकों से अमेरिकी एयरफोर्स के KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर को ऐसी चोट पहुंची कि ये उड़ने लायक भी नहीं बचे हैं। युद्ध में अब तक अमेरिका के 7 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और 3 फाइटर जेट ढेर हो चुके हैं। ईरान ट्रंप के रडार स्टेशन उड़ा चुका है। ईरान ने ट्रंप के जंगी बेड़े को मारकर पीछे भागने पर मजबूर कर दिया है। ईरान इजराइल को तेल अवीव में घुसकर मार रहा है। इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी ट्रंप युद्ध में जीत जाने की कहानी अमेरिका की रैलियों में सुना रहे हैं। ट्रंप की मजबूरी है कि वो नुकसान की असल तस्वीर अपने देश को नहीं दिखा सकते। लेकिन ईरान तो दुनिया को ये बता रहा है कि उसने सुपर पावर को मोज़ैक ट्रैप में फंसा दिया है। मुस्तबा उर्फ जूनियर खामनेई के मोज़ैक जाल में सुपर पावर छटपटा रहा है। क्या है ये मोज़ैक डिफेंस? किसने बनाया है ईरान का मोज़ैक? कब बना मोज़ैक डिफेंस प्लान?
मोज़ैक का तोड़ क्यों किसी के पास नहीं है? कैसे ईरान के मैट्रिक्स ने ट्रंप नेतन्याहू का दिमाग चकरा दिया है? मोज़ैक से ईरान को युद्ध में मैजिकल रिजल्ट मिलने लगे हैं। इसी वजह से ईरान के वॉर प्लान को जानने के लिए अमेरिका इजराइल बेचैन हो गए हैं, क्योंकि जब तक मोज़ैक की मिस्ट्री नहीं सुलझेगी युद्ध का नतीजा निकलना मुश्किल है। मोज़ैक ईरान की सरप्राइज देने वाली युद्ध रणनीति है। इसके सूत्रधार ईरान के जनरल अली जाफरी कहे जाते हैं। जनरल जाफरी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पूर्व चीफ रहे हैं। जनरल जाफरी का करियर ईरान की एलीट फोर्स IRGC में एक इंटेलिजेंस यूनिट में शुरू हुआ था। जाफरी ने 1979 से 1989 तक चले ईरान इराक युद्ध में भी हिस्सा लिया था। उस दौरान वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। साल 1992 में उन्हें IRGC की ग्राउंड फोर्सेस का कमांडर बनाया गया। इसके साथ ही IRGC के स्पेशल यूनिट सरअल्लाह के भी वो चीफ बने। सरअल्लाह यूनिट के पास तेहरान की रक्षा का जिम्मा होता है। साल 2005 में जनरल जाफरी IRGC की सेंट्रल फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के डायरेक्टर बनाए गए। 2 साल बाद यानी साल 2007 में जाफरी IRGC के कमांडर इन चीफ बने। उन्हीं दिनों जनरल जाफरी ने मोज़ैक डिफेंस के वॉर प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था। ईरान के सुप्रीम लीडर के वफादार कमांडर जनरल जाफरी ने जो तरकीब लगाई है उसकी अब तक कोई काट नहीं तलाशी गई है। मोज़ैक का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से बनी तस्वीर होता है। ईरान ने इसी तर्ज पर अपनी सैन्य तैयारी कई सालों से शुरू कर ली थी, जिसमें सेना की कमान एक केंद्रीय कमांड में रखने की जगह 7 अलग अलग हिस्सों में रखा गया। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में जब मोहम्मद अली जाफरी चीफ थे तब मोज़ैक का मॉडल लागू किया गया। अली जाफरी ने 2007 से 2019 तक IRGC के कमांडर रहते हुए ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह बनाया जो अजेय है। मोज़ैक डिफेंस के असल मायने हैं हमलों को झेलना, दुश्मन के हमलों से जल्द उबरकर संगठित होना और फिर वक्त को ही रक्षा का हथियार बना लेना। स्ट्रैटेजी बता रही है मोज़ैक स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल पहले से उन्होंने इजाद कर ली थी। स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल, डिसेंट्रलाइज, डेलीगेट। न केवल डिसेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल है, डिसेंट्रलाइज्ड आपकी ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। और ऐसा लगता है कि ये सिस्टम से कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ अगर कोई लीडरशिप खत्म भी हो जाती। ईरान को 31 प्रोविंसेस में बांटा और हर प्रोविंस का एक इंडिविजुअल लीडर है। वहाँ पे हर लीडर के पास में अपने हथियार है। मोज़ैक मॉडल किस तरह काम कर रहा है, अब जरा इसे समझते हैं। मोज़ैक वॉर प्लान के तहत ईरान ने सभी अहम पदों के लिए 4 संभावित उत्तराधिकारी पहले ही तय कर रखे हैं, जिसका मकसद किसी लीडर की मौत होने, गायब हो जाने या फिर उनसे संपर्क ना हो पाने की स्थिति में तुरंत उनके उत्तराधिकारी यानी 4 दावेदार उनकी जगह लेकर युद्ध को जारी रखेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 28 फरवरी से छिड़े युद्ध में मोज़ैक मॉडल के लागू होने की जानकारी दुश्मनों को दी है। अरागची ने दावा किया है कि ईरान ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिस पर ट्रंप की बमबारी का कोई असर नहीं होगा। कहते हैं कि हसन अब्बासी जो वॉर प्लान बनाते हैं उसे जनरल जाफरी जमीन पर उतारने का काम करते हैं। मतलब अगर पहला उत्तराधिकारी नाकाम हो जाए तो उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा हर वक्त कंट्रोल लेने के लिए तैयार रहता है। आपको टारगेट लिस्ट दी हुई है, तुम ठोक दो बगैर वेटिंग फॉर ऑर्डर्स। आप ठोक दो, यानी कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, कंटिन्यूटी ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन चलती रहे, डिसरप्ट ना हो। And it has worked beautifully. Within half an hour, the IRGC hit back at first 60% missiles they fired on American bases. ये टॉप लीडरशिप के तत्काल रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला है, जबकि युद्ध लड़ रहे सैनिकों को कमांड देने के लिए इससे भी असरदार मॉडल बनाया गया है।
जनरल जाफरी ने IRGC को ईरान के 31 राज्यों के आधार पर 31 सेमी ऑटोनॉमस कमांड में बांट दिया है। यानी ईरान में 31 राज्यों के सैन्य मुख्यालय, कम्युनिकेशन सिस्टम, मिसाइल, ड्रोन भंडार और खुफिया यूनिट एक्टिव हैं। ये 31 वॉर कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर तेहरान के साथ संपर्क टूट जाने या फिर टॉप लीडरशिप का सफाया होने के बाद भी युद्ध जारी रखेंगे, क्योंकि इन कमांडरों को युद्ध में हर हथियार इस्तेमाल करने की पावर पहले ही दे दी गई है, जिससे हमलों के फैसले लेने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं हो। और इतना ही नहीं, सारे लड़ाकू इकाइयों को हर वक्त वॉर मोड में रखा जाता है। ईरान को 31 प्रोविंसेस में बांटा और हर प्रोविंस का एक इंडिविजुअल लीडर है। वहाँ पे हर लीडर के पास में अपने हथियार है, अपना फ्यूल है, अपने अंडरग्राउंड स्टोरेज है। और वो अली खमेनी के हुक्म पर, जो मर चुके हैं लेकिन उनके लिखित रूप से हुक्म थे, उसी को फॉलो करते हैं और उसी के तहत कार्रवाई करते हैं। ईरान ने अमेरिका इजरायल से युद्ध के लिए 7 लेयर की सुरक्षा दीवार बना रखी है, जिसमें उसकी सेना है, मिलिशिया है, रॉकेट फोर्स है, नेवी है, एयर डिफेंस है, रेवोल्यूशनरी लड़ाके हैं और विद्रोही फाइटर्स की फोर्स है। अमेरिका और इजरायल पर सबसे जोरदार हमलों का जिम्मा ईरान की रॉकेट फोर्स और ड्रोन फोर्स ने संभाल रखा है। ईरान ने सबसे पहले यही सीखा कि यस, यूएस इराक में गया, टॉप हायरार्की एलिमिनेट करी, एक तरीके से टोटल कंफ्यूजन हो गया। जो बोलते हैं ना, लोगों ने सरेंडर कर दिया, फौज पस्त हो गई अपने आप में। वो चीज मुझे लगता है ईरान ने एज अ सीख ली है। ईरान के मोज़ैक ट्रैप ने ट्रंप को कैसे बैकफुट पर धकेल दिया है, इससे कुछ ऐसे समझा जा सकता है। ईरान जिस शाहिद ड्रोन से अमेरिका के हथियारों को तबाह कर रहा है, उसे बनाने में सिर्फ $50,000 की लागत आती है, लेकिन शाहिद के हमलों को रोकने के लिए अमेरिका को इंटरसेप्टर मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कई गुना महंगे हथियार लगाने पड़ रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि इन महंगे हथियारों को चीर कर शाहिद ड्रोन अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियारों को भी भस्म कर दे रहा है। ईरान के मोज़ैक वॉर मॉडल में सबसे अहम किरदार प्रॉक्सी फोर्स का भी है। जिस तरह मोज़ैक को समझने के लिए हिस्ट्री में झांकना पड़ता है, उसी तरह ट्रंप को भी इतिहास से सीख लेने की सख्त जरूरत उनके सलाहकार दे रहे हैं। बात 7 साल पुरानी है। बगदाद के ग्रीन जोन में अमेरिकी दूतावास पर शिया मिलिशिया ग्रुप ने धावा बोल दिया था। 31 दिसंबर 2019 का वो दिन अमेरिका पर बहुत भारी पड़ने लगा, क्योंकि लड़ाका ग्रुप अमेरिकी दूतावास को उखाड़ फेंकने के मूड में थे। और ये खबर जब व्हाइट हाउस पहुंची तो ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे। उनकी बेफिक्री की वजह ये थी कि सिर्फ 20 दिन बाद राष्ट्रपति का उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था। लेकिन अचानक आई मुसीबत ने ट्रंप को वॉर रूम में जाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बगदाद की डिटेल जानने के बाद दूतावास पर हमले के मास्टरमाइंड के सफाये का ऑर्डर दे दिया। 3 जनवरी 2020, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बगदाद। अमेरिका घात लगाकर इंतजार कर रहा था। बगदाद एयरपोर्ट पर ईरान के कुद्स फोर्स चीफ कासिम सुलेमानी के आने की पुख्ता खबर मिली थी। कासिम सुलेमानी की अगवानी के लिए कताइब हिजबुल्लाह के चीफ अबू मैदी अल मुहंदिस पहुंचे थे। एयरपोर्ट से जैसे ही इन दोनों की गाड़ियों का काफिला बाहर निकला, अमेरिका ने MQ-9 रिपर ड्रोन से मिसाइलें लॉन्च कर दी। ड्रोन ने पहले 2 मिसाइलें दागी, जो सुलेमानी और मोहांदिस को लेकर जा रही गाड़ी से टकराई। उसके बाद तीसरी मिसाइल ने साथ में चल रहे सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया। ये टैंकों को उड़ा देने वाली हेलफायर R9X मिसाइलें थी। कासिम सुलेमानी का खात्मा करने के बाद ट्रंप ने ऐलान किया था कि उन्होंने सबसे बड़े दुश्मन को मार डाला है। अब खाड़ी में सारी मुसीबत की जड़ का सफाया हो गया है।
ईरान की कुड्स फोर्स के चीफ कासिम सुलेमानी की मौत जरूर हुई, लेकिन उनके दिमाग से निकला मोज़ैक का इंटरनेशनल आइडिया ईरान के पास है। ये कासिम सुलेमानी ही थे जिन्होंने मोज़ैक डिफेंस को खाड़ी देशों में फैलाया। इराक, सीरिया, लेबनान, तुर्की और ईरान के लड़ाका ग्रुप को एकजुट कर कासिम सुलेमानी ने दुश्मनों से लोहा लिया था। इसीलिए ट्रंप ने सबसे पहले सुलेमानी का सफाया किया, लेकिन सुलेमानी का बनाया इंटरनेशनल मोज़ैक ट्रैप बरकरार है। असल में मोज़ैक वॉर प्लान का आइडिया कासिम सुलेमानी और जनरल जाफरी को इराक अमेरिका युद्ध के अनुभव से मिला, जहां सद्दाम हुसैन ने इराक के सभी फोर्स की कमान अपने हाथ में ले रखी थी। अमेरिका ने जैसे ही सद्दाम को दबोचा, इराक युद्ध में हार गया। इसी सबक से सीख लेने के लिए जब ईरान ने तैयारी शुरू की तो उन्हें चीन के माओ का वॉर प्लान पसंद आया। सही मायने में ईरान का मोज़ैक डिफेंस चीन के माओ के दिमाग से निकला है, जिसमें वो प्रोलॉन्ग्ड वॉर यानी लंबे या फिर अंतहीन युद्ध को ताकतवर दुश्मन के खिलाफ जीत की गारंटी बताते हैं। इजराइल पर फट रहे हिजबुल्लाह के रॉकेट, अमेरिका को ललकार रहे यमन के हूथी फाइटर्स, इराक में ट्रंप की टेंशन बढ़ा रहे शिया मिलिशिया, ये सब सुलेमानी के मोज़ैक वॉरियर हैं। युद्ध का रुख पलटने का जज्बा रखने वाले ये फाइटर ईरान के लिए सिर पर कफन बांधकर युद्ध में कूद पड़े हैं। बात बिल्कुल साफ है, ट्रंप ने जिस युद्ध को भड़काया है वो ईरान मरते दम तक लड़ेगा। ईरान का एक एक सैनिक चरम बलिदान के लिए तैयार है। जनरल जाफरी के बनाए मोज़ैक का फलसफा वतन परस्ती का है, जिसमें नफे नुकसान की गुंजाइश नहीं है। मोज़ैक मॉडल में या तो जीत की मंजिल है या फिर शहादत का सफर, यानी तय ट्रंप को करना है कि वो युद्ध खत्म करते हैं या अंतहीन लड़ाई का रिस्क लेते हैं, क्योंकि ईरान तो लड़ता रहेगा, लड़ता ही रहेगा, मरते दम तक लड़ता रहेगा।